हेलो गाइस, कैसे हो आप। आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम आपका हमारे इस ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही दर्द भरा और इमोशनल ब्लॉग है। मैं दोपहर से सर्च कर रहा था, सर्च करते 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 मेरा दिमाग, सिर, आंखें बहुत दर्द करने लग गई। तो चलो व्लॉग दिखाता हूँ आपको, फ़ोटो भी साथ में मैं सेंड करूँगा आपके साथ। और कुछ ऐसे दृश्य हैं, ऐसे फ़ोटो भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता। तो बात है गाइस सूडान की। दुबई के पास है एक सूडान शहर, सिटी, जो कि बहुत ख़तरनाक और गलत वहाँ पे मंजर हो रहा है। तो नाम है ईसा अबू लोलो। ये उनकी फ़ोटो है, साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ ईसा अबू लोलो की। तो ये इतना वो दरिंदा, इतना ख़तरनाक बंदा है ना कि इसने इंसानियत के नाम पे तमाचा मारा है। बहुत ही ख़तरनाक और इतना गंदा इंसान है जी। तो ये फ़िलिस्तीन में जो हमने देखा था, फ़िलिस्तीन में अटैक हुआ और वहाँ पे जो ड्रोन फेंके जा रहे थे, तो वो तो चलो फिर भी इंसान को गोली मार देते थे। ये तो उनसे भी इतना गंदा ये मंजर वहाँ पे हो रहा है सूडान में। मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता फ़ोटो, इतना ज़बरदस्त और इतना ख़तरनाक वहाँ पे मंजर है। अभी क़यामत के दिन जैसे होते हैं ना, वो क़यामत के दिन आ गए हैं। और 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि उनमें से 2 लाख तो ज़िंदा थे, लेकिन उन इंसानों को ज़िंदा ही दफना दिया गया कब्र में। तो ये बात है सूडान की, जहाँ क्या जी ईसा अबू लोलो है। और सूडान जो है यूएई, दुबई में जो हो रहा है कत्लेआम। और इसकी वजह क्या है कत्लेआम होने की? इसकी वजह सिर्फ एक ही है, सोना। दुबई जहाँ पे हर एक इंसान जाना चाहता है कि मैं जाऊं, वहाँ पे हमारे अल्लाह पाक का घर है, ठीक है। मुझे अगर मैं वहाँ पे हज कर लूँगा तो मुझे जन्नत नसीब होगी। तो दुबई जो है सोने की वजह से, जहाँ पे लोग सोना की वजह से ज़्यादा फेमस है दुबई। तो दुबई में वहाँ के जो चीफ हैं, उनको पता चला है कि सूडान में कोई दरिया है, दरिया में सोने का पता चला है कि उसमें सोना है। तो सूडान के जो लोग हैं, जो जिनका कलर ब्लैक रंग का है, काले है, हबशी हैं। इस्लाम हर एक कलर में है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो जो काले हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के ये जिंदा दफना रहे हैं, और मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, जिंदा दफना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को पैरों से कुचला जा रहा है। तो यमन के जो चीफ है याहया, उनका कहना है कि भाई दुबई वालों, आप सुधर जाओ। अगर आपने ये कत्लेआम सूडान का नहीं रोका तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो बुर्ज खलीफा है। हम बुर्ज खलीफा को उड़ा देंगे, आपके नक्शे से ही हटा देंगे। तो चलो मैं आपको, तो कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दरफुर रीजन के ईआई फैशर सिटी से सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया गया है। ये हमला इतना भयानक था कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने इसे मास किलिंग का नाम दे दिया है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस पर हिंसा में यूएई यानी दुबई सरकार भी कुछ इनडायरेक्ट रोल है? तो इसमें 2 थे, एक तो था संदेशे आर्मी, जिसे SAF बोला जाता था, और एक था रैपिड सपोर्ट फोर्स,
जिसे RSF भी बोला जाता था, जो कि परमानेंटली ग्रुप जो है वो दफ्तार में एक्टिव था। दुबई में वो ग्रुप एक्टिव था। 2023 की बात है गाइस। 2023 में शुरू हुई ये लड़ाई अब तक हजारों लोगों की जान ले चुकी है। EI फैशर शहर जो दरफूर राज्य की राजधानी है और अब RSF मतलब कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के कब्जे में आ चुका है। तो वहीं लाखों आम लोग, जिन्हें ज़्यादातर मुसलमान हैं, फंसे हुए हैं, बिना खाना बिना पानी, भूखे प्यासे वहाँ पे वो मर रहे हैं और इलाज के लिए उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो 19 सितंबर 2025 को जो EI फ्रेशर के अल दराजा इलाके के एक मस्जिद पर ड्रोन हमला हुआ था। वक्त था, जुमा की नमाज थी और सैकड़ों लोग सजदा कर रहे थे। तभी ऊपर से ड्रोन गिरा और धमाका हुआ। करीब 75 से ज़्यादा नमाजी वहीं शहीद हो गए। और ये हमला RSF मतलब कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के ड्रोन के किया गया बताया जा रहा है। तो इसके अलावा सऊदी टेक्निक और हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ, जिसमें लगभग 70 लोग मारे गए, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, और भी बहुत नुकसान हुआ और कोई भी नहीं बख्शा गया। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। तो UN और दुनिया का रिएक्शन। यूनाइटेड नेशन ने इस घटना को हॉररिंग फ्लाइंग बताया है। मतलब कि स्ट्रिक्टली जर्नल ने कहा है कि सूडान अब एक मास ग्रेव बन चुका है। कोई इस्लामिक कंट्रीज ने भी इस हमले की निंदा की है। दुबई UAE की तरफ से अधिकतर बयान आया है कि उन्होंने इन हमलों की निंदा की है और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भेजने की भी बात कही है। लेकिन कई पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल टाइम्स, ले मोंडे अफ्रीका, द गार्डियंस ये कह रही है कि RSF को UAE से आर्म्स और ड्रोन्स की सप्लाई मिली हो सकती है। हालांकि UAE ने इन आरोपों की सख्ती से डिनाई किया है। तो दरफूत्र में जो एंटैंकिक ग्रुप्स हैं जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम, अफ्रीका और ट्राइबल्स शामिल हैं, जैसे कि मशल्ट, फुर और जगावा। तो RSF पर आरोप है कि वो वही समुदाय को एंटैंटिक क्लीनिंग्स के तहत निशाना बना रही हैं। मस्जिद पर हमला इसका सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है कि वह इस मस्जिद से ये मामला धार्मिक और मानव अधिकारों दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन गया है। तो खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं और लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। निकलने क्या दिया जा रहा है, लोगों को तो भगा भगा के वो पीछे से गोली मार देते हैं और हाथ पैर बांध के उनको कब्र में फेंक देते हैं, जिंदा लोगों को दफना रहे हैं। तो UN का कहना है कि अगर जल्द ही केस फायर नहीं हुआ तो लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी क्या पड़ गई है। कई परिवार मस्जिदों या स्कूलों में छिपे हुए हैं। इंटरनेट और फ़ोन लाइंस काट दी गई है ताकि शहर दुनिया को सच्चाई पता ना चले। तो ये युद्ध सिर्फ सूडान की समस्या नहीं है, इससे पूरा नॉर्थ अफ्रीका रीजन अस्थिर हो चुका है या हो सकता है। अगर दरफूर पूरी तरह RSF के नियंत्रण में आ गया
तो एक नया आतंक और शरणार्थी संकट पैदा होगा। हजारों सूडानीज मुस्लिम लोग पहले से ही पड़ोसी देशों में जैसे कि शाद, इजिप्ट और एथियोपिया में भाग चुके हैं। तो क्या यूएन और इस्लामिक वर्ल्ड मिलकर इस नरसंहार को रोक पाएंगे? ये सवाल उठते हैं। और दूसरा है कि क्या यूएई दूसरे देशों पर दबाव बनाएगा कि आरएसएफ की मदद बंद करो? अगर जल्दी केस फायर नहीं हुआ तो ईआई फैशर दूसरा गाजा बन सकता है, जहां मस्जिदें, अस्पताल और स्कूल सब मलबे में बदल जाएंगी। ये थी गाइस आज की दर्दनाक कहानी, सूडान के एक दर्दनाक कत्ले आम की दूसरी कहानी। और हमारी दुआ है कि वहाँ अमन शांति लौटे और दुनिया इस खामोशी को तोड़े। तो ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, ताकि लोगों को भी पता चले कि सूडान में कितना कत्लेआम हो रहा है, कितने बेकसूर लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान को कत्ल किया जा रहा है, वो मर रही हैं। तो दुआ करें उन मुसलमान लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, कि वो जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्त से निकलें और सूडान में जो कत्लेआम हो रहा है वो जल्दी से बंद हो। तो इतना बोलते हुए अगर मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी बोला है या जो भी मैंने जिस टॉपिक पे भी बात की है वो मैंने पहले गूगल पे सर्च किया था। सर्च करने के बाद फिर एक मैंने वो ऐड लिखी, ये मेरे पास लिखा हुआ है कागज़ पे, लिख के फिर मैंने बोला है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।